पूरी राम कथा का जो फर्स्ट वर्ड है, पहला शब्द, वो है वर्ण, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम। और रामायण का जो अंतिम शब्द है, बिल्कुल लास्ट वर्ड रामायण का, आखिरी पन्ना खोल के पढ़िएगा घर पे, तो लास्ट वर्ड है मानवा। मानवा वर्ण शब्द से राम कथा शुरू होती है और मानवा वर्ड पर यह कथा पूरी होती है। तो दोनों शब्दों को मिलाओ तो क्या अर्थ बनता है? वर्ण मानवा। वर्ण मानवा। गोस्वामी जी चाहते हैं कि इस राम कथा को सुनते सुनते, कहते कहते समाज में एक वर्ण की स्थापना हो और उस वर्ण का नाम हो वर्ण मानवा। वर्ण माने जाति, वर्ण माने जाति होता है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण है अपने, 4 वर्ण माने गए। लेकिन गोस्वामी जी कहते थे कि व्यवस्था के तहत 4 वर्ण भले रहें, व्यवस्थाओं के रूप में 4 वर्ण भले समाज में रहें, लेकिन अंततोगत्वा मूलतः 4 वर्ण भी नहीं होने चाहिए समाज में। वर्ण मानवा, एक वर्ण की स्थापना खाली होनी चाहिए, उस वर्ण का नाम हो मनुष्य वर्ण। और ध्यान देना भाई बहनों, अगर हम लोग और सब बनने के बजाय मनुष्य बनने, केवल मानव बन जाएं, तो जानते हैं समाज में जो पसरी हुई समस्याएं हैं ना, इन समस्याओं में से 95% समस्याओं का अंत हो जाएगा। 95% समस्याओं का अपने आप, खाली हम मनुष्य बन जाएं तो। लेकिन विडंबना क्या है कि हम बाकी सब बन ले रहे हैं, मनुष्य नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए तमाम समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, हम खुद खड़ी कर दे रहे हैं। अच्छा बताओ, ये आतंकवाद अथवा और भी जो तमाम चल रहे हैं खुराफातें, इन सबके मूल में क्या है? मूल में इनके सबके धर्म में तो घुसा हुआ है, धर्मी तो घुसा हुआ है ना। अगर ये सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के बजाय ये जो समाज को जीना हराम किए हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर ये सब वो बनने के बजाय खाली मनुष्य बन लेते तो समाज की 95% समस्याओं का अपने आप अंत हो जाता। लेकिन विडंबना है कि हम बाकी सब बन ले रहे, हिंदू बन लेंगे, मुसलमान बन लेंगे, सिख बन लेंगे, ईसाई बन लेंगे, मनुष्य नहीं बन पाएंगे। रामायण कहती है वर्ण मानवा, मनुष्य वर्ण की स्थापना समाज में हो। इंसान हिंदू मुसलमान बाद में बने, इंसान पहले बने, मनुष्य पहले बने। यदि इंसान हिंदू मुसलमान के बजाय मनुष्य पहले बन जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, पूरा विश्व एक परिवार बन जाएगा। मैंने छोटी सी कहानी पढ़ी थी, आपको मैं सुनाऊं, ध्यान देकर सुनिएगा। एक भूगोल का प्रोफेसर था, भूगोल मैंने अंग्रेजी बोले तो हाँ ज्योग्राफी, हाँ, तो उसको ज्योग्राफी का एक प्रोफेसर था, वो डिलीट कर रहा, कुछ कर रहा था, उसके ऊपर पीएचडी कर रहा होगा। तो भूगोल में क्या होता है, वो उसके मेज पर जो स्टडी टेबल थी उसकी, एक नक्शा था विश्व का, वर्ल्ड मैप, और उसी पर अपना कुछ रिसर्च कर रहा था, वो कुछ लिख रहा था। तो वर्ल्ड मैप आगे रखा था बड़ा सा, और उसी पर अपने को शोध कर रहा था वो। उसको कुछ लगी समस्या हुई, वॉशरूम वगैरह लगी, तो चला गया वो वॉशरूम। इतने में उसका एक बच्चा था 4-5 साल का, उसी प्रोफेसर का, वो खेलता खेलता ऑफिस में घुस गया। वॉशरूम में था वो, और बच्चा ऑफिस में आ गया, और वो मेज पर रखा था वो वर्ल्ड मैप, उसको उठा लिया खेल खेल में, और उसके कई खंड कर दिए फटाफट, कई जगह उसको फाड़ दिए। अब जो प्रोफेसर साहब वापस आए, देखा बच्चा सब फाड़ दिया पूरा वर्ल्ड मैप मेरा, तो चिल्लाए बीबी पर अपनी, हो मैडम को देखती नहीं हो, इतना जरूरी काम कर रहा था मैं, 12 बच्चे ने सब मेरा मैप सब खंड खंड कर दिया पूरा, अब मैं कैसे शोध करूंगा अपना। तो उसकी मैडम ने कहा गुस्साओ ना, मैं इसको जोड़ सकती हूँ, बिल्कुल यथावत जैसे था वैसे बना सकती हूँ। कहा कैसे? कहा आप नहीं दे जानते हो, मैंने एक दिन इसको पलट के देखा था, इसके पीछे एक इंसान का पूरा वो बना हुआ था, इंसान की मूर्ति, इंसान का चित्र, सामने तो वर्ल्ड मैप है, पीछे इंसान की एक फोटो बनी हुई थी। अब मैं क्या करूंगी, इसको लौट करके इंसान को जोड़ दूंगी, इंसान पूरा बना दूंगी, तो इंसान जब सेट हो जाएगा तो वर्ड अपने आप सेट हो जाएगा। और उसने वही किया, वो पलट दिए पूरे टुकड़े से वो, और मनुष्य का जो फोटो था उसको जोड़ दिया उसने, जहाँ हाथ थे वहाँ हाथ लगा दिया, जहाँ पाँव थे वहाँ पाँव लगा दिया, जहाँ हेड था वहाँ हेड लगा दिया, जहाँ स्टमक था उसका पेट लगा दिया, जहाँ छाती थी छाती लगा दिया। अब मनुष्य जो जोड़ के फिट किया, वर्ड मैप कंप्लीट हो गया, पूरा नक्शा फिट हो गया। इसका मतलब क्या लगाया जाए,
जिस दिन इंसान कंप्लीट हो जाएगा उस दिन ये वर्ल्ड एक परिवार हो जाएगा, ये संसार पूरा परिवार हो जाएगा। लेकिन विडंबना क्या है कि हम लोग सब बन ले रहे हैं लेकिन इंसान नहीं बन पा रहे हैं। इंसान बनने, रामायण इसीलिए पहला शब्द है वर्ण और अंतिम शब्द है मानवा। यही सिखाने आई है कि बाकी सब बाद में बनो, पहले इंसान बनो। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान बनेगा। मनुष्य बनो। अब एक प्रश्न आता है कि मानव किसको कहते हैं? हु इज मैन? अब आपको लगता भले होगा कि दो हाथ हो, दो पैर हो, दाल भात खाता हो, रोटी खाता हो, फुल्का, वही इंसान होता है, बीटेक किए हुए हो ना। शास्त्रों से पूछिए, शास्त्रम प्रमाणम। शास्त्र कहता है जिसके जीवन में 7 बातें हैं वो मनुष्य है, 7 चीजें। और जिसके पास ये 7 वस्तुएं नहीं है वो मनुष्य के चोले में जानवर है। उसका मनुष्य का चोला भले है, पशु है। कौन कौन 7 वस्तुएं? मैंने एक श्लोक पढ़ा था बचपन में, अभी तक याद है, वो आपने भी शायद याद किया होगा। मैंने बहुत छोटे पढ़ा था, 5, 6, 7, 8 में था तब पढ़ा था। एषाम न विद्या, आपको श्लोक याद है किसी को? एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। ये 7 वस्तुएं हो गई। और जिसके अंदर ये 7 चीजें नहीं है तो ते मृत्यु लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगः चरंती। शास्त्र कहता है मनुष्य का खाली चोला है उनके पास, जानवर है प्रत्यक्ष, जिसमें 7 बातें नहीं। एषाम न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं, न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो और न धर्म। न विद्या है, न तपस्या है, न ज्ञान है, न दान है, न शील है, न धर्म है। तो फिर शास्त्र में निर्णय किया गया, वो अपने को मनुष्य मान के जी रहा हो तो जिए, लेकिन शास्त्र कहता है वो धरती का खाली बोझ है और मानव के चोले में जानवर, पशु है। अब एक प्रश्न आता है कि 7 वस्तुएं कहाँ से मिले हैं? जो 7 वस्तुएं मनुष्य में चाहिए जिनको मानव बनाती हैं, तो ये 7 वस्तुएं कहाँ से मिले? तो संतों ने रिसर्च करके बताया कि 7 कांडों की जो कथा ये सुनेगा, 7 कांड इसमें इसलिए भी हैं कि 7 वस्तुएं हो तो मनुष्य है वो। और ये 7 कहाँ से मिले? तो 7 कांडों की इस राम कथा को सुनोगे तो आपको विद्या, तप, दान, ज्ञान, ये सब कुछ राम कथा सुनते सुनते प्राप्त हो जाएगा। और जिस दिन ये 7 इकट्ठा कर पाओगे मानव हो जाओगे। इसे रामायण कहती है राम कथा सुनते सुनते वर्ण मानवा, मनुष्य बनो, मानव बनो। मनुष्य बन जाओ तो बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल कर लिया, बहुत बड़ी उपलब्धि। एक बड़ा प्यारा राष्ट्रपति हुआ अपने देश का, कौन थे? कृष्णन, राधा कृष्णन जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा राष्ट्रपति थे देश के। उन्होंने एक बड़ा बढ़िया वाक्य बोला था। डॉक्टर साहब का एक वाक्य है सर्वपल्ली जी का कि मनुष्य ने पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना सीख लिया। ध्यान देके सुनना, ये मेरे शब्द नहीं, राष्ट्रपति के शब्द नहीं है, राधा कृष्णन जी के। मनुष्य ने पक्षियों की भांति आकाश में उड़ना सीख लिया। मनुष्य ने मछलियों की तरह पानी में तैरना सीख लिया। मनुष्य ने चंद्रमा की खोज कर लिया। मनुष्य मंगल ग्रह पे पहुंच गया। लेकिन मनुष्य ने इस धरती पर मानव की तरह जीवन जीना आज तक नहीं सीखा, अभी भी नहीं सीख पाया। मंगल की खोज कर रहा है लेकिन धरती पर एक मानव का जीवन कैसा होना चाहिए आज तक हम सीख नहीं पाए। पीएचडी कर लिए, डीलिट कर लिए, मास्टर कर लिए, सब कर लिए हैं, सब कर लिए, साइंटिस्ट हो गए, वैज्ञानिक हो गए, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, लेकिन एक मानव का जीवन कैसा होना चाहिए आज तक सीखे नहीं। ये राम कथा यही सिखाने आई है, मनुष्य बनो। पहला शब्द वर्ण, अंतिम शब्द मानवा के बीच में राम कथा पूरी गंगा बहाई गई है। आइए हम लोग इसमें गोता लगाएं। तो पहले श्लोक में गणेश जी की वंदना,
दूसरे में भवानी शंकर की वंदना, तीसरे में गुरु की वंदना, चौथे में वाल्मीकि हनुमान जी की वंदना, पांचवें श्लोक में सीता मैया की वंदना, छठे में राम जी की वंदना, और फिर जब 7 श्लोक पूरे हो गए तब गोस्वामी जी संस्कृत भाषा को साइड में कर दिए और सीधे हिंदी भाषा में आ गए, हिंदी लैंग्वेज में। क्योंकि उनको पता था अगर मैं संस्कृत में इसको लिख दिया राम कथा को संस्कृत भाषा में, लिख सकते थे, बहुत विद्वान थे गोस्वामी जी, लिख सकते थे पूरी संस्कृत भाषा में ही हो। तो उनको यही चिंता थी कि अगर संस्कृत में इसको मैंने लिख दिया राम कथा को, अपनी राम कथा को, तो जैसे तमाम रामायणें पढ़ी धूल खा रही हैं। संस्कृत में रामायणें कम से कम 400-500 हैं, 400-500। पढ़ना तो दूर, आपको उसका नाम भी नहीं पता होगा। अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, कितनी रामायणें संस्कृत भाषा में। कोई उनको पढ़ता है? कोई पढ़ता उनको? क्योंकि भाषा हमारी है ही नहीं। वो कुछ शास्त्री, कुछ आचार्य भले पढ़ लें उसको, 2-3% लोग शास्त्रीय आचार्य भले उसको जान जाएं, नहीं वाल्मीकि रामायण आपके पल्ले पड़ेगी। अध्यात्म रामायण आप जान पाओगे इसमें क्या लिखा है? प्योर संस्कृत है उसमें। तो गोस्वामी जी को लगा अगर मैंने संस्कृत में कलम चला दिया संस्कृत भाषा में, तो जैसे और रामायणें पढ़ी धूल खा रही हैं, ऐसे मेरी मानस भी धूल खाएगी पढ़े पढ़े। कौन पढ़ेगा? 2-4% लोग खाली पढ़ेंगे, शास्त्री पढ़ लेंगे, कुछ आचार्य पढ़ लेंगे, कुछ विद्वान पढ़ लेंगे, बस। आम लोग कहाँ पढ़ पाएंगे? तो आम लोगों तक पहुँचना है तो आम भाषा में बात होनी चाहिए, और आम भाषा हिंदी है, हिंदी भाषा। इसलिए गोस्वामी जी पहले पन्ने पर संस्कृत की महिमा थोड़ी रखे, 7 श्लोक लिखे संस्कृत भाषा में, फिर संस्कृत को प्रणाम कर लिया। माता जी अब साइड में बैठो, अपनी बोली में आ रहा हूँ मैं, अपनी भाषा में बात करूँगा अब, जिससे हमारे गांव के लोग, देहात के लोग, थोड़ा कम पढ़े लोग भी इसको आराम से जान जाएं। अपनी भाषा में बात करूँगा।